गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। पहले इस चैप्टर का हम लोग जितने भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर इसकी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट्स है, फार्मूले नहीं समझेंगे, उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती रहेगी। इसलिए पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और एक बात और है बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रपति थे कलाम साहब, और ये एक बार बच्चों को सेशन ले रहे थे, कहीं पर बच्चों को एड्रेस कर रहे थे। तो एक क्लास 8 के बच्चे ने उनसे पूछा कि सर कि भारत में सबसे अच्छी चीज़ क्या है और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसने क्वेश्चन कलाम साहब से पूछा। कलाम साहब अब इस दुनिया में नहीं है। तो कलाम साहब ने उसका आंसर जो दिया, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके भी काम की है। कलाम साहब ने कहा कि देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप हैं। उनका कहने का मतलब था कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, यही भविष्य बनाते हैं, यही चल के देश के लिए सब कुछ करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, समाज का विकास करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसने उनको दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो उसने पूछा कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो उन्होंने जो उसका आंसर दिया वो सभी के दिल को छू लेने वाला आंसर था। उन्होंने कहा कि बिना मिशन के भारत कुछ भी नहीं है। उनका मतलब था कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एक मिशन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत है। मिशन होता है आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, तो आपकी राह आसान हो जाती है। इसलिए अपने मिशन को बनाइए, अपना उद्देश्य फिक्स करिए। जब तक आप एक मिशन पे नहीं होंगे, एक उद्देश्य पे नहीं होंगे, आपके जीने के जो अर्थ हैं वो बदल जाएंगे। अगर आप एक उद्देश्य के साथ चलते हैं जीवन में कि हमें ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, जो भी करना है, XYZ, ये आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। उद्देश्य का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ आपको कोई नौकरी करना, ये करना, ये करना, ये नहीं। उद्देश्य का मतलब जीवन में बड़े टर्म्स में होता है हमेशा। उद्देश्य हमेशा बड़ा रखिए जीवन में हमेशा, कि आपको क्या करना है। कि जब उद्देश्य होगा तो आपको दिन रात सोते उठते बैठते एक ही चीज़ की फिक्र होगी, कैसे इसको अचीव किया जाए। तो अचीवमेंट करने के लिए सबसे पहले वो आपके पास टारगेट होना चाहिए। टारगेट होगा तो आप उसको अचीव करेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपना एक टारगेट बनाएं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग क्लास 10th में हैं, आपका उद्देश्य अभी क्या होना चाहिए? जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठ बनिए। श्रेष्ठ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत कीजिए, तभी आप उसमें श्रेष्ठ बन पाएंगे। क्योंकि केवल हार्ड वर्क ही है जो इंसान को ऊपर ले जाता है। तो ये तो हो गई कलाम साहब की बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इसको मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। मैथ्स हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। सपोज कीजिए एक आदमी है, कहीं नौकरी करता है, वो कहीं भी नौकरी करता है, मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखता है, या HR मैनेजमेंट, या अकाउंट प्रोफेशनल है, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपके घर में हमारे माता पिता सभी नौकरी करते हैं। कितना यूज़ होता है इस मैथ का, कितना हम यूज़ कर पाते हैं? जो हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितना यूज़ उसका कर पाते हैं? तो मैथ्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। मैं आज आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। आज के जो चैप्टर का नाम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका क्या है, सपोज कीजिए एक लड़का है सोनू। सोनू गया नौकरी के लिए, इंटरव्यू दिया, सोनू की नौकरी लग गई। अब सोनू की नौकरी लग गई तो वहाँ पर उसकी तनख्वाह फिक्स हुई 9,000 रुपये, और हर साल उसकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़नी है। वो बहुत खुश हुआ, खुश होकर वो घर गया और उसने अपने पापा को बताया कि भाई पापा, मेरी नौकरी लग गई है और मेरी तनख्वाह 9,000 है और हर साल 1,000 रुपये बढ़ेगी। उसके पापा भी बहुत खुश हुए। फिर उसने अपने पापा से कहा कि पापा भाई, हमको स्कूटर दिला दीजिए, रोज़ आने जाने में दिक्कत होती है। अब तो हमारी नौकरी भी लग गई है, तो हमें स्कूटर दिला दीजिए। तो उसके पापा ने बोला कि भाई देख, तेरी नौकरी लग गई, अच्छी बात है, लेकिन स्कूटर तुझको जब मिलेगी जब तेरी सैलरी 19,000 रुपये हो जाएगी। अब ये 19,000 कब होगी, कितने साल में होगी, कैसे पता करेंगे? यहीं पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आती है
यहीं पर मैथ्स का जो डेली लाइफ में यूज़ होता है वहीं आता है। चलिए समझते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि सोनू की नौकरी लगी 9,000 में और उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो 1,000 रुपये होगा और उसको एक स्कूटर चाहिए। अब उसके पापा ने उसको प्रॉमिस किया कि जब तेरी सैलरी 19,000 रुपये हो जाएगी तब तुझको मैं स्कूटर दिला दूंगा। देखिए समझिए, यहीं से समझ लेते हैं इसको हम लोग। आज सोनू की सैलरी कितनी है? 9,000 रुपये, ठीक है। सोनू की सैलरी 9,000 रुपये, हर साल उसमें 1,000 रुपये बढ़ेंगे। अब उसको स्कूटर कब मिलेगा? जब उसकी सैलरी 19,000 हो जाएगी। तो आप कैसे निकालोगे? आप तो यही करोगे कि भाई 9,000 है, अगले साल उसकी 10,000 होगी, फिर 11,000 होगी, फिर 12,000 होगी, फिर 13,000 होगी। लेकिन ऐसे कब तक निकालते रहोगे आप? मान लो यही टर्म बोलते बहुत छोटा होता और समय बड़ा होता तो क्या आप यही ऐड करते निकालते रहते? नहीं, यहीं पर आती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे हम पता कर लेते हैं कि कैसे। अब ये देखिए, अगर सोनू की सैलरी आज 9,000 है, अगले साल कितनी होगी? 10,000 होगी। उसके अगले साल कितनी होगी? 11,000 होगी। उसके अगले साल कितनी होगी? उसकी 12,000 होगी। हर साल 1,000 बढ़ती रहेगी। अब इसमें देखिए कई चीज़ें, ध्यान से देखिएगा, इसमें कई चीज़ें क्या है। 9,000 से 10,000 हुई, 10,000 से 11,000 हुई, 11,000 से 12,000 हुई। क्या चीज़ कॉमन है इसमें? इनका जो इंक्रीमेंट है, जो सैलरी बढ़ रही है सोनू की, वो कितनी है? 1,000 बढ़ रही है। यानी कि जो डिफरेंस है इन नंबर्स में, इन सभी नंबर में डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1,000 रुपये का है 1,000 रुपये का। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हुआ? जो कॉमन डिफरेंस है इसका वो कितना है? 1,000 रुपये। ये देखिए, यही एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू इसको हम समझेंगे। पूरी इसी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एग्जाम्पल के समेत समझेंगे। तो अब आपको अगर ये निकालना भाई 19,000 कब होगी इसकी सैलरी, तो कैसे निकालोगे आप? क्वेश्चन वहीं का वहीं है, बताएंगे। इस क्वेश्चन का भी हल होगा अभी पूरे वीडियो में। हमें यही डिस्कस करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, कैसे इसमें चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसी चीज़ की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। परिभाषा क्या है उसकी आखिरकार? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, इसको हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं और इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको हम लोग। कि समानांतर, जब कोई अंतर समानांतर मतलब जिसके बीच का अंतर समान हो, समानांतर। 9,000 से 10,000 1,000, 10,000 से 11,000 1,000, 11,000 से 12,000 1,000। तो ये समानांतर है, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। इसीलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं कि भाई जो इसके बीच का अंतर है वो ये है। अब हम चलते हैं अपनी पूरे इसकी तरफ। एपी, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं इसको, जो एपी होगी वो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर का सीक्वेंस होगी जिसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हमारा जो होगा वो हमारा डिफरेंस जो होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब कॉमन डिफरेंस। एक ही 1,000 है, देखिए इसके बीच में 1,000 है, इसके बीच में भी 1,000 है और इसके बीच में भी 1,000 है। तो जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये एक नंबर है जो सीक्वेंस में लिखे हैं और इनके बीच का जो अंतर है वो कांस्टेंट है, तब वो एपी कहलाती है। ये नहीं कि हम यहाँ से लिखें कि 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, तो ये एपी नहीं है, ये हमारी एपी नहीं है। क्यों? 3 के बाद 5 आया, कितना जुड़ा? 2। 5 के बाद 8 आया, कितना जुड़ा? 3। 8 के बाद 12 आया, कितना जुड़ा? 4। यानी कि डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है। तो डिफरेंस डेफिनेशन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। किसी नंबरों की जो सीरीज होगी उसमें उनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, वही एपी होगी। ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। जब तक वो सेम नहीं होगा, और एक बात इसमें जरूरी समझने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि नंबर हमेशा बढ़े, नंबर माइनस भी हो सकते हैं, बट जो अंतर है वो कॉमन रहना चाहिए। ये नहीं कि मान ली ये है एक 9, ये 9,000 से 8,000 भी हो सकती है, 8 से 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, यानी घट भी सकता है। जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज़ और, अगर मैं ये पूछूं कि ये क्या है, एक मिनट,
अगर मैं ये कहूँ 2 2 2 2, क्या ये एपी है? आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ये भी एपी है। पूछो क्यों? ये इसलिए एपी है क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो भी समान है। समान क्यों है? इसके बीच में अंतर कितना? 0। इसके बीच में अंतर कितना? 0। इसके बीच में अंतर कितना? 0। तो ये भी एपी है। ठीक है, तो जब एपी होगी तो नंबर ऐड भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं और 0 भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस की बात करी थी कि व्हाट इज द सीक्वेंस। अगर पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या है तो आप क्या जवाब दोगे वहाँ पर? इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। ये क्या होता है? एक निश्चित क्रम में अगर नंबर लिखे हुए, जैसे ये 9000 10,000, जैसे हमने अभी लिखा था कि 3 5 8 11 13, तो ये जो है ये एपी नहीं है क्योंकि नंबर एक डेफिनिट ऑर्डर में नहीं है। इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर। सीक्वेंस का मतलब ही हमेशा यही होता है कि जो भी क्रम लिखा होगा वो बिल्कुल एक उस ऑर्डर में होगा, ये नहीं कि बिना ऑर्डर को होगा। तो इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है। और एपी के 2 टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये सपोज कीजिए 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, यहाँ पर है 3 5 7 9 11 डैश 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 डैश, मान लीजिए 21। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एपी, एपी के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है लिमिटेड टर्म्स। लिमिटेड टर्म्स मतलब क्या? जहाँ पर आपको आखिरी नंबर दिया हुआ हो। जहाँ से देखिए सीरीज में दिया हुआ ये 3 5 7 9, देखिए 2 में बढ़ रहे हैं, 3 5 7 9 11, इस तरह बढ़ते बढ़ते ये 21 में आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, इसमें आपको लास्ट डिजिट नहीं पता है, जो अंतिम पद है टर्म है वो आपको नहीं पता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका लिमिटेड टर्म है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखा भी हुआ है 2 2 2, ये देखिए 2, यहाँ पर आपका लास्ट पता है, यहाँ पर आपको लास्ट नहीं पता है। यहाँ पर मैंने एक और भी लिखा है जो घटता हुई सीरीज है कि 10 7, यानी 10 में 3 घटेगा तो क्या आएगा? 7, 7 में 4 3 घटेगा तो क्या आएगा? 4, 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, 1 में 3 घटेगा तो -2 आएगा। तो ये वो सीरीज़ है जिसमें ये घट रही है। ये इसमें 0 डिफरेंस है दोनों, इसमें ये आपको पता है। तो ये जो चारों चीज़ें थी ये आपने समझ ली। डेफिनीशन है, सीक्वेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एपी क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है यहाँ पर कि कोई सीरीज चल रही है, सपोज करो सीरीज चल रही है हमारी 3 6 9 12। अब मैं पूछूंगी इसका भैया 50वां टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक सीरीज लिखी है, 4 डिजिट दिए डैश डैश करके, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका 50वां टर्म क्या होगा। तो क्या आप उसको लिखते रहोगे? नहीं, उसके लिए क्या है? फार्मूला है, जनरल फॉर्म है। एक फार्मूला होता है जो आप उसका यूज़ करोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, जो कोई भी सीरीज दी होगी उसका जो भी पहला पद होगा वो हमेशा क्या होगा? ए होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। कोई भी एपी दी होगी उसका जो पहला पद है उसको हम ए बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंस 3 3 6 3 9 3 12, यानी कॉमन डिफरेंस जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। एन का मतलब आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे पता है। एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो भी सीरीज का अंतिम टर्म होगा वो होगा एन। नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब जितने भी नंबर दिए हैं। सपोज करो कोई सीरीज क्लोज है, लिमिटेड नंबर है, मान लो ये दी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए 5 8 11 14 17 8 12, यानी कि जो 12वें पद पर जाएगी तो ये एन होगा। इसका एन का मतलब, यहाँ पर एन का मतलब क्या है? ये एन जो होगा 12, यानी कि लास्ट कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करते करते 12 तक पहुँच जाएंगे, तो वो होता है एन। बिल्कुल क्लियर है। किसी भी एपी में जो पहला टर्म होगा वो ए होगा, एपी होगी तो उनका डिफरेंस कॉमन होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। ये 100% श्योर है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। एपी होगी तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, तो वो जो अंतर होगा उसको हम डी बोलते हैं। एन हमारा लास्ट टर्म होगा अगर दिया हुआ है,
एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर इसमें पूरी सीरीज में लिखे हुए हैं। और डी निकालने का ये तरीका होता है। अगर मान लीजिए एक सीरीज दी हुई है, यही सीरीज दी हुई है सपोज कीजिए, मैं कहूँगी डी निकालिए आप, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सिंपल है, इससे हमको माइनस करना है। देखो लिखा हुआ ये क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ये सॉरी इसको मिटा देते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, ये एक सीरीज दी हुई है आपके पास। अब यही जो समझ लेते हैं कि ए क्या है, ये है ए, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है तो ये ए है, तो अगर इस नंबर से इस नंबर को घटा दें तो क्या आएगा, 3 आएगा, इससे इसको घटा दें तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आगे वाले नंबर से पहले वाले नंबर घटा देंगे, तो ये एक तरह से एक छोटा सा फार्मूला है जो आप समझ सकते हो। फार्मूला क्या है, इसको समझना है, इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है। तो ये हो गया, तो ये ए हो गया। डी मैंने बता दिया इन दोनों का, जो A2 माइनस A1 या ए जो भी है, इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डी होगा। एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन हमारा ये टर्म होगा जो भी लास्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 ये हो गया। बाकी अब इसमें आता है फार्मूला एक, ये हो गई बेसिक चीजें। अब मैं आपसे कहूं कि भाई एक सीरीज लिखी है 2, 5, 8, 11, 14। अब मैं कहूं इसका भैया 27वां पद क्या होगा, 27 टर्म क्या होगा, मैं पूछ सकता हूं आपसे, एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ए क्या है आपका, ए। अब जो भी टर्म्स आपसे पूछा जाए, मान लो 27 पूछा है आपसे, 27 पूछा है ना, तो उसमें क्या करना है आपको, ए प्लस एक टर्म पहले 26 डी, बस खत्म, आ जाएगा 26 डी करना है आपको। जैसे लिखा हो ना ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, जो भी डी है इसका 27 टर्म क्या होगा, ए क्या है 2 है, 27 क्या होगा 26 है, और 26 इंटू इसका डिफरेंस कितना है 3। अगर आप इसको जोड़ देंगे 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, तो इसका क्या होगा 79। इसका जो टर्म होगा आपका 27 टर्म होगा वो क्या होगा 79 होगा। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यही है, जब भी आपसे कोई पूछे, कोई सीरीज दिए कि भैया इसका 52वां पद बताओ, भैया इसका 50वां पद बताओ, तो सिंपल है, जो भी पद आपसे पूछा जाए उससे एक पहले, 50वां है तो 49D, 52वां है तो 51D, 27वां है तो 26D, ये आप करोगे तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये देखिए, आप देख लेना, ए प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, फिर ए प्लस डी का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो ए प्लस डी करेंगे तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा 5वां। ए प्लस 2D करेंगे, देखिए ए प्लस 2D, तो आपको तीसरा पद मिलेगा। ए कितना है आपका 2 है, डी कितना है 2, और डी कितना है 3, तो 2 2 3 6 8, देखो मिल गया ये तीसरा पद, यानी तीसरा था, यानी कि एक उससे पहले 2D, ए प्लस 2D किया, तीसरा पद हमको यहाँ पर मिल गया। तो ये इसका फार्मूला है। ए प्लस, अगर आपको सीरीज बनानी है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है या 2 टर्म दिया है, आपको आगे सीरीज बनानी है, या फिर आपको उसका कोई पद ज्ञात करना है, जो भी पूछा जाए, जो भी जिस तरह से पूछा जाए, अगर वो करना है आपको, तो इसके लिए फार्मूला यही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस, इस तरह से चलता चला जाएगा। जिसमें क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, इसका काम खत्म हो गया है। देखिए, किसी भी स्पेशली मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन को हल करना। कॉन्सेप्ट होगा तो आप हल कर पाओगे, इजी हल कर पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी। इसीलिए पढ़ाने से पहले किसी भी चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनता है, मैं बनाता हूँ इसीलिए, ताकि बच्चों को आसानी से सब कुछ समझ में आ सके, बच्चों को परेशानी ना हो। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अगर आपको कहीं पर जाना है या कुछ करना है तो उसके पहले एक तैयारी करते हैं, कहीं भी हो आप। अगर मान लो घर के साथ, फैमिली के साथ शादी में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाते, पहले आप पूरा उसकी व्यवस्था बनाते हैं, घर वाले मेकअप करते हैं, आप नए कपड़े निकालते हैं, कोट पैंट सूट पहनते हैं, जो नॉर्मल पहनते हैं उससे अलग हट के क्या करते हैं, तैयारी करते हैं पहले, फिर फंक्शन में जाते हैं, ताकि आप अच्छे लगें, आपको भी अच्छा लगे। उसी तरह सेम है, अगर आपको पढ़ाई करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, स्पेशली मैथ्स में,
तो मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले ये नहीं कि आपने चैप्टर खोला एक्सरसाइज लगाना चालू किया, नहीं, इससे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने उसके। कॉन्सेप्ट क्या होंगे, जो भी फार्मूला हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उससे आपकी पढ़ाई और आसान हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक फार्मूला भी है। अगर आपको किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म ज्ञात करना, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि वो a+d करके उसका एक फार्मूला है। सपोज कीजिए ये एक सीरीज दी है हमारे सामने, क्या सीरीज दी है, 5, 8, 11, 14 और डैश 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 a12, यानी कि 12वां पद। तो फाइंड द लास्ट टर्म, अगर आपको क्वेश्चन आ गया, ये सीरीज लिखी है और आपसे बोला गया कि फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन होगा, 12वां पद जो भी होगा। तो हालांकि उससे भी आप, मैंने जो एक फार्मूला बताया उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एक आपका फार्मूला है जो सबसे आसान है, ये आपको समझना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, a+n-1 इंटू डी। देखिए ये सीरीज है और आपको इसका लास्ट पद नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमने केवल पद का वो लिखा है कि a12 12वां पद है। अब आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे इसको करने के लिए a क्या है आपको पता है, सीरीज का जो भी पहला पद होगा वो a होगा, यानी कि 5। ये a क्या है, 5 है। n कितना है, n 12 ही होंगे, उसने बोल दिया कि 12वां टर्म है, तो यानी कि इस सीरीज लिमिटेड है, डेफिनेट एपी है, और इसमें जो टोटल टर्म है वो कितने हैं, 12। तो n क्या हो गया आपका, 12 हो गया। d कितना है, d आपको पता है, 5 3 8 3 11 3 14, d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5, 12 में 1 गया 11 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 11 3 जा 33, तो ये कितना हो गया हमारा 38। तो इसका जो भी 12वां पद होगा वो क्या होगा, 38 होगा। देखिए हमने फार्मूले की मदद से निकाल लिया। नहीं यहाँ तो चलो 12 है, मान लो लिख लोगे, लेकिन मैं बोलूँगी इसका 63वां पद बताओ क्या होगा, a63, तो आपके लिए दिक्कत होगी। यहाँ पर 63 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालो, बात तो वही है, फार्मूला यहाँ 63 हो जाएगा बस ये, लेकिन उसको लिख नहीं सकते हो, फार्मूले के यूज़ से ही निकाल लोगे, जल्दी निकल जाएगा। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए, जहाँ पर आपको कोई भी सीरीज दी होगी और उसमें वो कोई भी पद पूछ सकता है, कोई भी पूछेगा वो, तो ये है फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए ये हमारा इस चैप्टर का फार्मूला है, जिसको हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो एक तो ये हो गया एपी में। अब अगले उस पर बढ़ते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी। सपोज कीजिए यही आपकी एपी दी हुई है, ये एपी दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर ये एपी दी हुई है। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसके जितने भी 12 टर्म है इनका सम क्या होगा। मान लो एक सीरीज दे रखी है 5 8 11 14 17 38 तक का, अभी हमने निकाला इसका जो a12 था, 12वां पद क्या था इसका, 38 निकाला, तो यहाँ पर चलते चलते 38 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर मैं कहूँगी भाई इन सब पदों का सम निकालो, जोड़ निकालो, तो क्या आप उंगली पे जोड़ोगे, 5 8 13, इस तरह से नहीं ना, फार्मूला होगा तो आप यूँ निकाल लोगे इसको। ये इसका फार्मूला है सम का। देखिए फार्मूला सिंपल है, SN/2 प्लस 2AN-1 और ये D, ये फार्मूला है। अब सिंपल है, यहाँ पर कितने पद हैं टोटल, देखिए इसको निकालते हैं। पद कितने हैं, 12 ही पद है, तो n का क्या होगा 12 डिवाइड बाई 2, 2a आपको पता ही है क्या होता है, पहला पद 5 प्लस n कितना है वो भी पता है आपको, 12 ही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 - 1, और d कितना है 3 है, ये आपने यहाँ पर रख दिया, ब्रैकेट बंद, 2 6 जा 12, ये कट गया, 2 5 जा 10, 12 में 1 गया 11, 11 गुणे 3, 6 10 प्लस 33, 11 3 33, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 10 43। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 1 6 4 जा 20, ये इसका। इन सभी सीरीज का 12 पदों तक का सम क्या होगा 258। 1 सेकंड में आ गया। अगर आपको इसको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप लिखोगे, प्लस माइनस करोगे, उतना जो जोड़ोगे टाइम खराब करोगे,
फार्मूला पता होगा 1 मिनट में आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए फार्मूला ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। याद होगा आप इजीली इन चीज़ों इस तरह के क्वेश्चन एपी में आएंगे आपके सामने 1 या 2 नंबर में कि भाई ये नंबर है, इसको सम निकालो या इसका लास्ट सम निकालो, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें, अगर आप देखेंगे वो चीज़ ये है, ये तो होगा सारे फार्मूले। एक फार्मूला और भी है, वो क्या है, यहाँ पर ये जो है 38 है, यहाँ पर 8 और मान लो लास्ट टर्म दिया हो आपको, यहाँ पर दिया नहीं था लेकिन मान लो यहाँ पर आपको दिया है 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 23, बोलो लास्ट टर्म ये एल है, तो सिंपल है। फिर तो और भी सिंपल हो जाएगा। अगर हम इसी सीरीज़ की बात करें, इसी सीरीज़ के फार्मूले को इस फार्मूले में रखें, देखिए ये एक फार्मूला है n/2 a + l। l क्या है, an का मतलब लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म। an का मतलब यहाँ पर है लास्ट टर्म से l अगर दिया हुआ है तो, यहाँ नहीं दिया था, अगर मान लो हमने निकाल लिया इसका 38 है, हमको पता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सम निकालने के लिए। अगर लास्ट टर्म दिया है तब l का मतलब यहाँ पर an का मतलब अंतिम पद अगर दिया हुआ है तो फिर आपको ये फार्मूला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। n/2, n कितने हैं आपके, 12 हैं, सॉरी 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया n/2। a कितना है, 5 है। l क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या है आपका 38 है, दिया हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दिया हुआ है, तो ये 2 6 12, 6 38 5 कितना होगा, 43। अब देखिए ये सेम आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो ये क्या है, ये फार्मूला जब यूज़ करना है जब आपको लास्ट टर्म ना दिया हो, व्हेन लास्ट टर्म नॉट गिवन, ठीक है, ये आपको ना दिया हो, जब यहाँ पर जब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ हो, ये तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। इस चैप्टर में फ़िलहाल इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने ही फार्मूले हैं जिनका हम फर्दर एक्सरसाइज करने में यूज़ करेंगे। मैंने एक एक करके सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब आप इसको एक बार देखेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। अपनी बुक्स उठाएंगे, उसको भी स्टडी करेंगे, तो दोनों को कोरिलेट करेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी इसकी, क्या डेफिनेशन होती है, एपी बनती कैसे है, इसका डेली लाइफ में यूज़ मैंने वो भी बताया था कि सोनू की सैलरी। अब वही जो सोनू वाली सैलरी वाली बात थी कि 19,000 कब होगी, तो इस फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये डेली लाइफ में यूज़ भी है। और इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं। एक ये जनरल फॉर्म है जिसको लिखने का, एपी अगर लिखना है तो आपको कैसे करना है। अगर मान लो हम दे दें भाई ये 5 है, ए आपका 5 है और डिफरेंस आपका 2 है, तो आपको एपी लिखना है, तो एपी लिखने का ये फार्मूला है। कितने पदों तक लिखना है वो बताएगा, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, इतने ही कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको एक एक करके सारे समझा दिए हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है, यूज़ करके बताई है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। अगर आपको सब अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए, और जो लोग ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, उनको बताइए। थैंक यू।